एकनाथ शिंदे इज नथिंग, ये खोकेबाज। ये हम सब शिवसैनिकों का उनको श्राप है। शिंदे कब आया? 2002 में आया। क्या बोलता है 12 सबका विचार करोगे, सब झूठ बात करता है। वो खुद एक रिक्शा ड्राइवर था। रामदास अठवले साहब ने सीट बेचा है, क्या रामदास अठवले साहब कार्यकर्ता नहीं है चुनाव लड़ने का? का जो चुनाव है उसमें 6 पार्टियां चुनाव लड़ रही है, 2 शिवसेना, 2 एनसीपी, कांग्रेस और बीजेपी। और जबकि अब तक के जो चुनाव होते थे उसमें 4 पार्टियां लड़ती थी। और इस बार की जो पार्टियां अलग हुई हैं, अब अलग होने वालों के पास ओरिजिनल सिंबल चला गया है। और ओरिजिनल सिंबल जो है ऐसे चुनाव प्रचार में बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो क्या लगता है कि जिनके पास ओरिजिनल सिंबल है उनका पलड़ा भारी रहेगा, या फिर यहाँ पे जो वर्चस्व की लड़ाई चल रही है उसमें उद्धव ठाकरे और शरद पवार का जो गुट है वो जीतने वाला है? ओरिजिनल सिंबल किसका है वो सारी महाराष्ट्र की जनता की नहीं, देश की जनता को मालूम है। रही दूसरी बात, वो सिंबल कैसा चुराया, कौन उसके पीछे है, कौन आका दिल्ली के उनके पीछे है, वो सब महाराष्ट्र की पब्लिक को मालूम है। दूसरी बात, जो मशाल चिन्ह है और राष्ट्रवादी का तुतारी चिन्ह है, ये आज घर घर में पहुंचा है। सबसे पहला टेलर तो आप लोकसभा में देखे। अभी आने वाले चुनाव में महाराष्ट्र के अंदर सब जाति धर्म के लोग शिवसेना महाविकास आघाड़ी के साथ जुड़े हैं। मैं खुद गए 8 दिन प्रचार कर रहा हूँ। दिवाली में हम लोग जिधर जिधर घूमे, वो जो मोहल्ले में गए, सामने से मुसलमान लोग, कैथलिक लोग, हिंदू लोग तो है ही है, मराठा लोग तो है ही है, सब साथ में सेना के साथ में जुड़े। ये टाइम हमको सिर्फ और सिर्फ सीएम हमको माननीय माजी मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे मांगते हैं। ये सब आम पब्लिक का कहना है। क्यों कोरोना सरीका, आज अगर कोरोना में 2022 में 20 में कोरोना में अगर बहुत बड़ा हादसा होता था तो ये सब इलेक्शन लड़ने के लिए पब्लिक जिंदा बचता था? हम लोग वोटिंग देने के लिए बचते थे क्या? हम लोग बचे किसके वजह से? माननीय उद्धव जी ठाकरे वजह से। और ये सब पब्लिक को मालूम है। आज 1,500 रुपया जो लड़की बहन को दिया, अगर वो लड़की बहन को उद्धव साहब अगर कोरोना में नहीं बचाते थे तो ये 1,500 रुपये बांटते थे। 1,500 बांटने से कुछ नहीं होता है। 1,500 के बदले उनका लाडली बहन के मर्द को काम पे लगाओ, उसके बेटे को काम पे लगाओ। वो काम पे अगर जाएगा तो तुम हाथ नहीं फैलाएंगे। तुम लोग 5 किलो रेशन, 5 किलो गेहूँ देते हैं, आज तुम किधर देश को पहुँचाए? गरीबी में तुम ढकेल दिए देश को। वही अगर काम मिलता था तो वो घर में 5 किलो रेशन देने की ज़रूरत नहीं थी। ये भी कहा जाता है कि जो चिन्ह है वो बहुत अहम रोल निभाता है चुनाव में। तो आपको क्या लगता है कि जिसके साथ ओरिजिनल चिन्ह है, जो अलग हुए हैं ओरिजिनल चिन्ह हैं, तो क्या वो इस बार उनका पलड़ा भारी रहेगा, या यहाँ वर्चस्व की लड़ाई में कौन जीत पाएगा? अभी ये जो चिन्ह उनके साथ गया, पक्ष का हमारे नाम उसके साथ गया, वो उनको एडवांटेज मिला, ये बात है। लोकसभा में भी उनको उसका एडवांटेज मिला, लेकिन अब ये बात नहीं रही। अभी क्या, मीडिया बहुत फास्ट हो गई है, सोशल मीडिया, सबके पास मोबाइल है ये, तो अभी हमारी मशाल जगह जगह पे घर घर में पहुंच गई है। दूसरी बात है, ये चिन्ह लेके जाना या पक्ष उनका बता के उनका नाम देना कितना गलत है। हमारे जो है कुछ 55 लोग हम लोग के आमदार थे, उनमें से उन चुरा के वो लेके गए और बता रहे हैं कि हमारे पास ज़्यादा लोग हैं तो पार्टी हमारी। आज हमारे मनसे के तो एक आमदार है, समझो एक आमदार वो चले गए तो पार्टी किसकी? राज ठाकरे से पार्टी छीन जाएगी? वो अकेला बाहर गया तो ये तो गलत है ना। वो तो 100% हो गया, हम लोग का 100% भी नहीं है, उन लोग का तो 100% हो गया। पार्टी होती लोगों की, ये लोगों की। इन्होंने ये सब नहीं देखा, उनके सामने हो गया शिंदे सरकार, ये सरकार जो हुआ इनके सामने हुआ। ये हमारी सावंताई है, उनकी उम्र पूरी इसमें बीत गई है। उनको मालूम भी नहीं है शिंदे कौन है, कब आया, क्या किया, हमारी पार्टी गई कहीं, उनको नाम दिया कैसे, उनको गया कैसे। अरे लोग हमारे साथ है, हमने 12 लाख एफिडेविट किए थे। हमको बोला गया था कि तुम एफिडेविट दे दो कि तुम्हारे जो लोग हैं उनके 12 लाख दिए। उनके कम से कम 1-1.5 लाख कुछ एफिडेविट थे, या 2 लाख समझो एफिडेविट थे। तो किधर 12 लाख एफिडेविट और किधर 2 लाख? तो गलत। उन लोग को कानून कुछ नहीं रहा। इस घटनाबाजी सरकार बनी है, घटनाबाजी सरकार बनी है और सरकार को कुछ मतलब ही नहीं। शिवसेना 66 में बनी। शिंदे कब आया? 2002 में आया।
क्या बोलता है बाला साहब का विचार करोगे, सब झूठ बात करता है। वो खुद एक रिक्शा ड्राइवर था, वो उसके 2 बच्चे ऑफ हो गए डूब के, फिर वो क्या बोलता है मेंटली रिटायर हो गया। ऐसे नहीं बोलते तो- कि रिक्शा ड्राइवर है इसके लिए कोई भी शिवसेना में कोई भी छोटा आदमी भी बड़ा बनता है वो बात, लेकिन वो सोचना चाहिए मेरे को किसने बनाया, शिवसेना या ये 4 अक्षरों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, उसको भूलना नहीं चाहिए। उसको श्राप लगेगा बाला साहब का, और आज चलो आज उसके तरफ है, या हमेशा बादल उसके तरफ नहीं रहेंगे, उसको ये हालत ये भुगतना पड़ेगा। एकनाथ शिंदे इज नथिंग, ये खोकेबाज, ये दलाल, ये मेरे से 1 साल का बड़ा है, वो रिक्शा चलाता था। 2007 का जब इलेक्शन था डोंबोली कल्याण डोंबोली का, तभी उसका वो हम लोग के साथ में प्रचार में करता था। अब हमारे उधर के जिला प्रमुख जब आनंद दिघे साहब गुजर गए, उसके बाद में रघुनाथ शिंदे साहब को दिया। रघुनाथ शिंदे बेचारे बीमार हो गए और चल बसे, तो उनको चांस मिला, इनको चांस मिला। साहब ने उसके ऊपर भरोसा किया, भरोसा ऐसा किया कि क्या नहीं दिया उसको, क्या नहीं दिया। और लास्ट टाइम उद्धव साहब ने सीएम पद मांगा नहीं था, मुख्यमंत्री पद उद्धव साहब ने मांगा नहीं था। शरद पवार साहब और सब मिलके उनको ये किया कि आप ही उधर सीएम बनो और सब ये करो। और इस बार का क्या लग रहा है कि मतलब इस कौन हो बार सकता है? 100% यही मैदान में दूसरा सभा हो जाएगा। उद्धव साहब 100% पब्लिक का मुख्यमंत्री चुना जाएगा, पब्लिक मुख्यमंत्री। क्योंकि ये जो इलेक्शन है ना, ये जो निवडणूक है, वो पब्लिक ने हाथ में लिया है। तुम कितना भी खोखा बेचो, कितना भी पैसा दो, कुछ भी दो। आज मैं कालीना सरिका में आरपीआई को सीट दिया है, आरपीआई को सीट देके रामदास अठौले साहब ने सीट बेचा है। क्या रामदास अठौले साहब कार्यकर्ता नहीं है चुनाव लड़ने का? वो सीट बेचा है, एक प्रतिष्ठित व्यापारी को सीट बेचा है। और आज वो आरपीआई चिन्ह को नहीं कमल पे लड़ रहे हैं, और उधर उम्मीद कैंडिडेट नहीं। ऐसा कितना है? आज दादर में हमारा महेश सावंत जीत के आ रहे हैं, हमारे यहाँ से पोतनी साहब जीत के आ रहे हैं। पोतनी साहब के सामने कोई सामने है ही नहीं कैंडिडेट, वन साइड जीत के आ रहा है। ऐसे मुंबई के अंदर ये टाइम सब सीट ज़्यादा से ज़्यादा सीट महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना के आएंगे और उद्धव साहब सीएम बनेंगे। तो ये देखा आपने, महाराष्ट्र की खास करके मुंबई की जनता जो लोकल मुद्दे हैं उन पर भी चुनाव लड़ेगी। जो परिवार जो पार्टी टूटी है उनके लिए वो भी बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। इसके साथ ही आपने लाडली बहन और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के जो दावे किए जाते हैं उन सब मुद्दों पर बात सुनी, खास करके धारावी मुद्दा। शायद ये मुद्दा इस बार बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है विजेता को डिसाइड करने में। खैर, महाराष्ट्र चुनाव में और आप क्या देखना चाहते हैं इस पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। मेरा नाम है आयुष, कैमरे के पीछे हैं जावेद। धन्यवाद।